हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 मैथमेटिक्स के रिवीजन में अब तक जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए लास्ट 15 दिन के लिए मैं लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के वीडियो अपलोड कर दिए हैं और मैट्रिक्स के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा पोर्शन जो कि मैक्सिमम पार्ट कवर करता है मैथमेटिक्स का, वो कैलकुलस का जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाली एक वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपलोड कर दी है। आज ये सेकंड वीडियो है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये 15 दिन आप हमारे साथ बने रहिए। आप निश्चित तौर पे पासिंग मार्क्स से कहीं ऊपर ज्यादा स्कोर कर पाएंगे और जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन और ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। तो आज ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की कंटीन्यूअस फंक्शन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद मैं डिफरेंशियबिलिटी वाला पोर्शन जो डिफरेंशिएशन का पोर्शन है वो शुरू करूंगा। तो ये जो कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की ये आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन शुरू होंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियो मैंने जितने चैप्टर्स की बनाई है उन सब में जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। सब उनको जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप देखने को मिलेगा कि उसी टाइप के अधिकतर क्वेश्चन तो आपको वही देखने को मिलेंगे और उसके जैसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स लेस देन 0, यहाँ पे x प्लस 1 यदि x ग्रेटर एंड इक्वल टू है 0 के। हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, सतत फलन प्रूफ करना है इसको। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करता हूं। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है कि हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है, कुछ भी। तो इसको हम फलन से ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, तो हम 0 पर चेक करेंगे कि 0 पर 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। अगर तीनों पे इक्वल निकल के आता है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है आपका कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। राइट, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हमने f0 पर हमारा जो फलन का मान है वो 0 प्लस 1 यानी कि 1। राइट स्टूडेंट, उसके बाद हम लिखेंगे LHL। LHL के लिए मैंने बताया x इज इक्वल टू 0 माइनस h यानी कि माइनस h। और ये भी मैं आपको पहले ही लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि लेस देन जहां दिखाई देता है वहां LHL निकालते हैं और ग्रेटर देन जहां दिखाई देता है वहां RHL निकालते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अब आप इसको ऊपर उठा के रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h, क्योंकि दोनों x की मैंने कितना रख दिया, माइनस h। ये साइन का अंदर से माइनस h बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस का साइन थीटा होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h। माइनस से माइनस हटा दीजिए तो आपके सामने बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। और 11th क्लास के लिमिट एंड डेरिवेटिव के चैप्टर से प्रॉपर्टी होती है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1। तो जरा देखिए, ये लिमिट थीटा यानी h की जगह पे यहाँ पे थीटा में अगर एज्यूम करूं वहां से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। तो अभी तक आपने देखा हमारे दोनों वैल्यू फंक्शन और LHL आपके इक्वल है। अब हम निकालेंगे यहां से RHL, राइट हैंड लिमिट। जैसे यहाँ पे हमने 0 माइनस h किया है, वहां पे हम 0 प्लस h करेंगे। तो यहां से मैं यहां आना पड़ेगा मुझे बच्चों। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h करने का मतलब कितना होता है, h। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां से आपने देखा f और ये ब्रैकेट में h। अब यहां नीचे रख दीजिए क्योंकि ये वाली कंडीशन बनेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x की जगह पे कितना रख दिया मैंने, h प्लस 1। h की जगह पे 0 करूंगा तो फाइनली मुझे कितना मिलेगा, 1। तो आपने देखा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL और RHL तीनों बराबर निकल के आ गई। चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू है LHL और जो कि इक्वल टू है काय के, RHL, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। और जब 0 पर सतत है तो तुरंत नीचे लिख देंगे तथा x के सभी मानों के लिए फलन सतत है।
एवरी वैल्यू ऑफ एक्स फलन आपका कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू हम जब 0 से छोटा लेंगे तो हमारे पास sin x अपॉन x फंक्शन है, और आपको मैं स्टार्टिंग के वीडियो में भी बता चुका था कि साइन फंक्शन जो है वो प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, सतत। और x क्या है, बहुपद फलन, ये भी प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। और प्रॉपर्टी होती है ये कि अगर fx कंटिन्यूअस है, gx कंटिन्यूअस है, तो उन दोनों का हम प्लस करें, माइनस करें, इनटू करें या डिवाइड दें, तब भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस। यहां आपको देखने को मिलेगा बड़ा या बराबर 0 के, तो बड़ा है तो ये क्या है, एक x+1 पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। और बहुपद फलन भी सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, सतत होता है। तो इसलिए ये x के सभी मानों के लिए क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, नोट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है हमें fx = x³ - 3 जब x का मान छोटा या बराबर है 2 से, x² + 1 जब x का मान बड़ा है किससे, 2 से। हमें x बराबर 2 पर फलन को सतत प्रूफ करना है, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL तीनों निकालते हैं, तीनों अगर बराबर निकल के आती हैं तो मैं कहूंगा फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम इसके प्रूफ में x बराबर 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारी निकल के आ जाएगी, देखो इक्वल का साइन यहाँ लग रहा है तो यहाँ रखना पड़ेगा। f2 = 2 की पावर 3 - 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, और -3 कितने हो जाएंगे बच्चों, 5। राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम LHL की बात करेंगे। तो LHL निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, x = हम चेक काय पे कर रहे हैं, 2 पर, 2 - h। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया जा चुका है कि LHL कहाँ रखते हैं, लेस देन पे। तो यहाँ पे 2 - h का हो जाएगा क्या, होल क्यूब, और माइनस कितना है, ये 3। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा दो, h की यहाँ पे 0 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2q और -3। 2q - 3 यानी कि 8 - 3, फिर से कितने बचेंगे, 5। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x = हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 + h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप ये भी लिख सकते हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं लिमिट, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप नीचे वाले में रख दो 2 + h का होल स्क्वायर हो रहा है बच्चों, यहाँ पे +1। तो यहाँ आपने h की जगह क्या कर दिया, 0, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, आप इसको जब a + b का होल स्क्वायर खोल के भी लिमिट लगाओगे तो भी यही निकल के आएगा। ऐसे यहाँ पे a - b का होल क्यूब करके लिमिट लगाओगे तो भी ये निकल के आएगा। राइट, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 यानी कि 5। तो आपने क्या देखा, वैल्यू ऑफ फंक्शन = LHL और = क्या निकल के आ गया, RHL। अतः x बराबर 2 पर फलन आपका कैसा हो चुका है, सतत है। कैसा हो चुका है फलन, कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हो चुका है बच्चों, प्रूफ। तो जितने भी मैं प्रूफ आपको करा रहा हूं इनको विशेष ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन में हमें डाउट रह गया था, या फिर आप दोबारा वीडियो को एक बार दोबारा उसको स्टार्टिंग से देख के भी आप इसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने fx = मॉड्यूलस में x - 3 अपॉन x - 3 कब, जब x ≠ 3 के है, 0 यदि x = किसके है, 3 के। हमें x बराबर इस फलन की x बराबर 3 पर सततता कंटिन्यूटी की जांच करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यानी हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, यहाँ चेक कर रहा है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अच्छा, अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को जो भी नया जो बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से कैसे कर रहे हैं हम इसको। देखो, आप लोग अपने इस परिवार को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बच्चों तक अगर हम पहुंचेंगे, तो हमारा जो ये मेथड है, टीचिंग मेथड, वो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाएगा। और मैं वाकई में यही चाहता हूं कि हमारा टीचिंग मेथड, हमारा जो प्रयास है ये बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनके अच्छे मार्क्स से ले जाने का, ये प्रयास बहुत अधिक बच्चों तक पहुंच पाए, ताकि हम जिस मेहनत को करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता हमें तभी प्राप्त होगी, तब हम अधिक से अधिक बच्चों तक अपनी पहुंच बना पाए और उसको हमारी इस मेहनत का लाभ मिल सके। राइट स्टूडेंट्स, तो कोशिश कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा ये जो चैनल है, अपना परिवार जो है वो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाए। राइट स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे
x बराबर 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? हमें यहाँ पे देखो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा x बराबर 3 में फलन का मान कितना है? 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले x बराबर क्या करना पड़ेगा? 3 माइनस एच। तो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाला नहीं लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्योंकि मैं पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मिला के कई सारे क्वेश्चन इसी टाइप के कर चुका हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको उठा के आप यहाँ मॉडुलस में रख दीजिए। मॉडुलस 3 माइनस एच और माइनस 3 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 माइनस एच और ये माइनस 3। तो यहाँ देखिए 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मॉडुलस के अंदर माइनस बचेगा और मॉडुलस प्रॉपर्टी ये कहती है कि मॉडुलस में अगर आपको माइनस दिखाई दे रहा है तो वो हट जाता है। ऊपर क्या बचेगा? h, नीचे क्या बचेगा? माइनस h। इससे ये कितनी बार कट गया? एक बार। तो फाइनली कितना निकल के आ गया? -1, क्योंकि एक में तो लिमिट लगेगी नहीं। अब आपने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 0 है और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? -1, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। और मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका था कि अगर पहले दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप लिखेंगे चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू किसके है? LHL के है, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। x बराबर 3 पर आपका फलन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। इन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत डाउट रहता है कंटिन्यूअस डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन में, तो मैं इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सरल कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चों तक अपनी पहुंच जरूर बनाए और ताकि उनका ये इसको वीडियो को उनको शेयर कीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, 2 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिखाइए कि फलन f(x) इक्वल टू मॉडुलस में x माइनस 2 x बराबर 2 पर सतत है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मॉडुलस फंक्शन है, प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको ज्ञान हिंदी में लिख के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट पूरा करूंगा तो कैसे कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर का पर 2 पर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू f2 पर जो फलन का मान है आपका वो मॉडुलस में 2 माइनस 2 कितना है बच्चों? 0। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा अब मैं निकालूंगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखी x इज इक्वल टू 2 माइनस h। बार बार अब तो आपको पैटर्न भी पता चल चुका है कि मैं किस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि ये होता ही नहीं है, समझ में नहीं आता क्या करना होता है। तो बहुत ही सरल है, सरल तरीके से सीखेंगे और आराम से आप इसको करके आएंगे। मैंने थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन भी वीडियो में बताया पिछले वीडियो में, इस क्वेश्चन में भी मैंने क्वेश्चन का जो लेवल है वो उस टाइप का रखा है जिस टाइप का आपका बोर्ड एग्जाम में 2024 के में देखने को मिलेगा। तो अतिरिक्त चीजों में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम अपर लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सीधा पूछेगा, एनसीईआरटी पूछेगा, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं या उसी टाइप के पूछेगा, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से उठा के आप इसको यहां रख दीजिए। तो मॉडुलस में 2 माइनस h और माइनस 2, यहां से इसको हटाइए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉडुलस के अंदर माइनस दिखाई दे रहा है, हटा दीजिए, h बचेगा, लिमिट लगाएंगे 0। अभी तक देखो दोनों हमारे इक्वल निकल के आ रहे हैं। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लगाने के लिए हमने क्या किया? x बराबर 2 प्लस h कर दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। अब फिर से वही हम करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको उठा के फिर से वहां रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉडुलस में 2 प्लस h और माइनस 2, और 2 से 2 हटाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 केवल h, और लिमिट लगाएंगे तो h की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो आपने क्या देखा? चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू LHL और इज इक्वल टू आपके क्या है? RHL, अतः x बराबर 2 पर फलन फिर से हमारा कैसा हो गया? सतत है। राइट स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों,
x इक्वल टू 3 पर फलन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्यता की जांच करो। सांतत्यता, कंटिन्यूटी सब एक ही बातें हैं, सततता सब एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारे एक ही बातें हैं। कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब यह है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें चेक करना है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो f3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 दूनी 18 और माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों 17। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात समझिएगा, ये एक बहुपद फलन है, ठीक है, और बहुपद फलन सभी बिंदुओं पर सतत होता है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। देखो, आपको कंसेप्ट अगर पता होगा तो आप पहले से ही क्वेश्चन का माइंडसेट कर पाएंगे। आप अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो कंसेप्ट को भी साथ साथ में बताते हुए चल रहा हूं, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। LHL निकालने के लिए मैं x इक्वल टू करता हूं 3 माइनस h, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछी जाती है उसमें से माइनस करना है, उसी में प्लस करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h उठा के यहां रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। मैंने बताया था होल स्क्वायर खोल के लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे h की जगह मैंने क्या रख दिया 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 दूनी 18 और 18 में से 1 कम करूंगा तो फिर से मुझे कितना मिलेगा 17। अब तक बिल्कुल हमारा सही चल रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट करने के लिए मुझे x इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 3 प्लस h। अब आपको देखो कंसेप्ट भी समझ में आने लगा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, इसको उठा के फिर से यहाँ रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, h की फिर से 0 कर दीजिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस 1 फिर से कितना हो जाएगा 17। तो आपने देखो क्या देखा कि तीनों जो है वैल्यू फंक्शन LHL RHL बराबर निकल के आ गए, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन ये बराबर है LHL और ये बराबर है काय के आपके RHL। अतः x बराबर काय पर t पर हमारा फलन कैसा हो गया बच्चों, सतत है। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन का मेथड कैसा लग रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करते हैं तो देखो, आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, कितने स्टूडेंट तक हमारा जो नॉलेज है ये पहुंच पा रही है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करो मत करो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास ही जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो गई है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख पाते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं और कितने बच्चे हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट, तो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।